हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज है प्रोटीन का तीसरा लेक्चर। तो आपको बताते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन जो है ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। तो सबसे पहले ऊतक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, मतलब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे ऊतकों की मरम्मत करता है। सेल जो होती है उनकी मरम्मत करता है। और क्या कहते हैं, ऊतक जो है उनके निर्माण में सहायक होता है। इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, अगर इसकी कमी हो गई तो दो रोग होते हैं इधर, मेनली दो होते हैं। जैसे कमी से केएम निकाल लो, केएम एक हो जाएगा क्वासियोरकर। क्वासियोरकर एक हो जाएगा मैरस्मस। मैरस्मस तो ट्रिक बनाना, जैसे कमी है, कमी से के एम शॉर्ट फॉर्म में के एम लिख सकते हो ना। तो के से हो जाएगा क्वासियोरकर, एम से हो जाएगा मैरस्मस। तो क्वासियोरकर इसमें क्या होता है, बच्चों का हाथ पाँव दुबला हो जाता है, दुबला हो जाता है। तथा पेट जो है, पेट बाहर निकल आता है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों का हाथ पाँव दुबला हो जाता है और पेट जो है बाहर की ओर निकल आता है। और इसके और लोगों में जैसे सामान्य लक्षण, पैर फूल जाना, पैर, पेट, ये सब फूल जाते हैं। और त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती, पपड़ी पड़ना आदि भी इसके लक्षण होते हैं। मेरस्मस में क्या होता है, मेनली इसको ध्यान रखना है, बच्चों का हाथ पाँव दुबला होता है, पेट बाहर निकल आता है क्वासियोरकर में, इसको ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं, मेरस्मस में क्या होता है, बच्चों की जो मांसपेशी होती, मसल्स, बच्चों की मांसपेशियाँ जो होती ढीली हो जाती हैं। बच्चों की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। इसमें और इसके लक्षण क्या है, जैसे बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। इसमें भी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा आदि इसके लक्षण होते हैं। तो हम बताएं कि प्रोटीन जो है ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है, अर्थात ऊतकों की मरम्मत करता है, हमें ऊर्जा देता है। इसकी कमी से दो रोग हो जाते हैं, क्वासियोरकर एंड मैरस्मस। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख प्रोटीन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें एक फाइब्रस प्रोटीन है, तंतुवत प्रोटीन, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें एक संरचनात्मक है, एक क्रियात्मक है, एक स्ट्रक्चरल है, एक फंक्शनल है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ये दोनों तंतुवत प्रोटीन है। अगर जितनी प्रोटीन भी लिखा हूँ, इसकी ट्रिक बनाया हूँ, जितनी भी होगी सब तंतुवत प्रोटीन होगी। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है, जैसे पहले बता देते हैं, के के ई ओ, इसकी ट्रिक ही मान लीजिए, इसको याद करने में आसानी रहेगी। के से हो जाएगा कोलेजन,
कोलेजन। तो कोलेजन प्रोटीन जो होती है, बोन्स, अस्थि मतलब उपास्थि, आदि में पाई जाती है। जैसे जो टेंडन होता है, जो बोन्स को बोन से जोड़ता है, तो टेंडन में ये कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन जो है बाल, नाखून, खुर, जो जानवर होते हैं उनके खुर में, सींग में आदि पाई जाती है। तो कोलेजन प्रोटीन कहाँ, बोन्स में, बोन्स मतलब अस्थि, उपास्थि में, टेंडन में। टेंडन होता है जो बोन्स को बोन से जोड़ता है। केराटिन प्रोटीन जो है, केराटिन प्रोटीन बाल में, नाखून में, खुर में, सींग में। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है केराटिन वाला। इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन जो है, इलास्टिन प्रोटीन मेनली लचीली होती है। लीगामेंट, जो बोन को मसल से जोड़ता है, लीगामेंट में पाया जाता है इलास्टिन प्रोटीन। ठीक, ओ से जो है ओसीन प्रोटीन, तो ओसीन प्रोटीन ये भी अस्थि में पाई जाती है, बोन्स में, अस्थि में पाई जाती है ओसीन प्रोटीन। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हो गई स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक प्रोटीन। ये हो जाएगी फंक्शनल मतलब क्रियात्मक प्रोटीन। ए से हो जाएगा एक्टिन, एम से हो जाएगा मायोसिन, एफ से हो गया फाइब्रिनोजन। तो सबसे पहले जानते हैं एक्टिन मायोसिन। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। एक्टिन मायोसिन जो है मसल्स में पाई जाती है, मांसपेशी में। मसल्स में पाई जाती है एक्टिन मायोसिन प्रोटीन जो होती है। और फाइब्रिनोजन जो होती है ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ होती हैं गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन कैसे, अनाज की, इसको ध्यान में ऐसे रख लीजिएगा, अनाज की ग्लूटेलिन्स, दालों की प्रोलामाइंस, हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन्स और पेशियों की मायोग्लोबिन, ये सब गोलाकार प्रोटीन होती हैं। अभी हम पेशियों की एक्टिन मायोसिन बताए थे। एक्टिन मायोसिन ये जो है फाइब्रस होती है, तंतुवत प्रोटीन होती है और फंक्शनल भी होती है, क्रियात्मक होती है। ठीक, तो यहाँ पे बताए हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन, पेशियों की मायोग्लोबिन, दालों की प्रोलामाइंस, अनाज की ग्लूटेलिन्स, ये गोलाकार प्रोटीन होती हैं। नियामक प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन को क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्मोनल प्रोटीन होती हैं। जैसे ग्लूकागान होता है, ग्लूकागान जी से हो जाएगा ग्लूकागान, आई से हो जाएगा इंसुलिन और यस से हो जाएगा सोमेटोट्रापिन, एस सोमेटो, इसको बोलते हैं सोमेटोट्रापिन हार्मोन्स। और एक
ध्यान रखिए कि वृद्धि हार्मोन्स होता है, वृद्धि हार्मोन। जब हार्मोन्स पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। ये वृद्धि हार्मोन्स होता है, ऐसे हार्मोन्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। इंसुलिन, देखिए इंसुलिन और ग्लूकागान दोनों अग्न्याशय से निकलता है। अग्न्याशय पेनक्रियाज जो होती है उसकी अल्फा कोशिकाएं होती है, बीटा कोशिकाएं होती है। तो बीटा कोशिकाएं से जो है इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागान निकलता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको रेगुलेटरी नियामक प्रोटीन, नियामक प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्मोन का कार्य होता है हमारी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना, इसीलिए इनको नियामक प्रोटीन कहा गया। क्योंकि ये सब प्रोटीन है, हार्मोन्स होते हुए भी ये प्रोटीन है, इसीलिए इनको हार्मोनल प्रोटीन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट संवाहक प्रोटीन, इसको बोलेंगे ये वाहक प्रोटीन या वेक्टर प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन को संवाहक या वाहक प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में घुमाती रहती है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन, इसीलिए कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, वाहक प्रोटीन है। और ये एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या होती है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस जो प्रासरण नियंत्रण होता है उसको रेगुलेट करती है। मतलब जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं उनको नियंत्रित किए रहती है। इसीलिए एल्ब्यूमिन हीमोग्लोबिन दोनों को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। हीमोग्लोबिन काम बताए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, एल्ब्यूमिन काम जो है मिनरल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करती है, उनको रेगुलेट की रहती है, और इसीलिए इनको ट्रांसपोर्ट संवाहक प्रोटीन कहते हैं। सुरक्षात्मक प्रोटीन, सुरक्षात्मक प्रोटीन एंटीबॉडीज़ भी हमारे शरीर में होती है, वो भी एक प्रोटीन ही होती है, ये भी प्रोटीन ही होती है, इसे सुरक्षात्मक डिफेंस मतलब हानिकारक जीवाणु, कीटाणु, वायरस, इन सब से एंटीबॉडीज़ हमें रक्षा करती है, इसीलिए इसे सुरक्षात्मक प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन कहा जाता है। हमारी कोशिका जो होती है एक इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन, इंटरफेरॉन ये भी एक प्रोटीन है, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है हमारी कोशिका। तो इंटरफेरॉन क्या करता है? पीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन वायरस के संक्रमण को रोकता है। हमारे शरीर कोशिका इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन उत्पन्न करती है और इंटरफेरॉन प्रोटीन वायरस के संक्रमण से रोकता है। देखिए सुरक्षात्मक प्रोटीन में एफटी फाइब्रिनोजन, एफटी से ऐसे दिमाग में रख सकते हैं आप, फिट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, तो फिट एफटी। तो फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, एन है एन, फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, इसको भी सुरक्षात्मक प्रोटीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमें चोट लग जाती है, जहाँ कट जाता है वहाँ पे जो है ब्लड क्लॉट कर देता है। ब्लड क्लॉट मतलब रक्त का थक्का जमा देता है, जिससे वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो पाए, इसीलिए इनको भी सुरक्षात्मक प्रोटीन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पोषण प्रोटीन या भंडारण प्रोटीन, गेहूँ चावल की प्रोटीन जो होती है ग्लूटेलिन, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। गेहूँ चावल की प्रोटीन जो होती है ग्लूटेलिन, दूध की प्रोटीन जो है कैसीन, आप लोग जानते भी होंगे, मक्का की प्रोटीन जाइंस, ये सब पोषण प्रोटीन या भंडारण प्रोटीन कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा भी होगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।